जब हमने स्टार्टिंग किया था बच्चों से इंटरेक्ट करना, तो उस समय हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चे काफ़ी फ्रीली शेयर नहीं कर पा रहे थे, और शेयर कर भी रहे थे तो कहीं ना कहीं हम उस सिचुएशन में कभी रहे ही नहीं। हमने कभी वैसा देखा ही नहीं, उस सिचुएशन में हम कभी गए ही नहीं कि कभी हम इनके लेवल पे जाके सोच पाए और डायरेक्टली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ पाए। तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, पर ये स्टिल इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। पर सर के हेल्प से फिर हमने थोड़ा सा अपना लेवल डाउन किया, और तब मेरे को समझ में आया कि हम काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं। एंड उसके बाद हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम डिस्कस किए इनके लेवल पे, और सेम प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरे को भी लगा कि हमारी सोसाइटी में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। वैसे इनने बोला लोकल फाइट्स बिटवीन लोकल, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे एरिया में बहुत होती है। इनके एरिया में इनने बोला कि काफ़ी लोग पैसे ले लेते हैं दुकानदारों से या फिर और कहीं से, और इसकी वजह से फाइट होती है। हमारी तरफ कोई और रीज़न होता है कि फाइट करने का, जैसे हमारी तरफ की गाड़ी लग गई, तुमने कैसे मेरे गाड़ी में ठोक दिया, वैसे हमारे में रीजन होते हैं। पर इनके थोड़े रीजन अलग है, पर कहीं ना कहीं एक कॉमन रीजन है, फाइट तो हो रही है लोकल में। सेकेंड प्रॉब्लम आया लैक ऑफ जनरल नॉलेज। कई सारे बच्चों को नॉलेज नहीं है क्या लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, और जनरल नॉलेज एक कॉमन सेंस डेवलप करता है। तो ये कहीं ना कहीं 11th क्लास हम अपने स्कूल में भी नोटिस कर सकते हैं। तो ये भी हमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम लगा हमारे स्कूल और इनके बीच में। और लैक ऑफ सैनिटेशन, इनके एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा सैनिटेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि एरिया एनक्लोज्ड है, गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देती। हम वेल सेटल्ड सोसाइटी में रहते हैं, हम मेंटेनेंस फीस देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ काफ़ी ज़्यादा क्लीनेशन हो जाती है। तो हमारे में क्लीनेशन ज़्यादा है बट स्टिल गंदा रहता है। तो हम लोगों ने डिस्कस करके कहीं ना कहीं इन तीनों प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला है। सैनिटेशन का सॉल्यूशन, तो सैनिटेशन एक कॉमन प्रॉब्लम तो है जैसे हरिओम ने बताया, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। अगर हम अवेयरनेस फैलाएं अपने आसपास, अपने नेबरहुड में, तो और लोगों को एनकरेज करें कि वो वीक में एक दिन जब सबके साथ फ्री हो, जैसे संडेज को, वो मिलके अपने स्ट्रीट्स वगैरह को क्लीन कर सकते हैं, जिससे आसपास की जो इन्वायरमेंट है वो भी क्लीन रहेगी। साथ ही साथ कोई भी अनहाइजीनिक चीजें, अनहाइजीनिक एनवायरमेंट की वजह से कोई भी डिजीजेज नहीं फैल पाएंगी। और नेक्स्ट सॉल्यूशन जो कि था लैक ऑफ जनरल नॉलेज, वो पीयूष बताया। तो जैसे अक्षर ने बोला लैक ऑफ जनरल नॉलेज, जो शायद 11th में, जो शायद प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी है, और जो इन बच्चे इन्हें भी है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, यूएसए का प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो ये प्रॉब्लम्स के लिए क्या कर सकते हैं, हम सेल्फ अवेयरनेस कर सकते हैं। वेबिनार्स होते हैं जहाँ पर हम बच्चों को ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो जनरल नॉलेज है, छोटी छोटी है, लेकिन बच्चों को वो भी नहीं पता। और हमने एक बहुत छोटा सा और स्टेप लिया था कि एवरी मंडे हम पूरे वीक का स्टोरी कवर करें, पूरे वीक में क्या हुआ, और उसके लिए हम ग्रुप डिसाइड करते हैं 5 या फिर 5-6 बंदों का। हर एक पर्सन का एक स्पेसिफाइड एरिया होगा। जैसे कोई एक पर्सन होगा जो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ कवर करेगा, सेकंड पर्सन जो होगा वो कंट्री रिलेटेड न्यूज़ कवर करेगा, और थर्ड पर्सन स्पोर्ट्स रिलेटेड। ऐसे हर सेक्शन का और ऐसी अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में न्यूज़ कवर करेगा। तो हर मंडे ये इनके स्कूल में भी किया जा सकता है, और हमारे स्कूल में भी, कि हमारे में जो स्टार्टिंग में क्लास टीचर्स टाइम होता है, अटेंडेंस टाइम, उस टाइम पे हम हर मंडे को 10 मिनट सिर्फ न्यूज़ रीडिंग के लिए देते हैं। और हमारी लास्ट प्रॉब्लम थी फाइट्स बिटवीन लोकल। तो कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी फाइट्स होती हैं हमारे आसपास, उसके लिए काफ़ी बार पुलिस को नहीं बुलाया जाता, लोग अपने आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका तो कोई डायरेक्ट सॉल्यूशन हम कभी सोच नहीं पाए, क्योंकि हम अगर खुद से सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो अपने लॉ को अपने हाथ में लेना होगा, और कहीं ना कहीं हम काफ़ी अच्छे तरीके से उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने यही डिसाइड किया था कि थोड़ा सा भी अगर मामला बिगड़ता है तो पुलिस को, अथॉरिटीज़ को ही बताना ज़्यादा सही ऑप्शन रहेगा। और एक आखिरी पॉइंट सम अप करने से पहले, हमारा चार्ट पेपर खाली रह गया। हमने बस कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमारा मेजर पोर्शन था डिस्कशन पे। हम कहीं ना कहीं इनसे इंटरेक्ट कर रहे थे, जो कि बहुत हार्ड हुआ हमें इनसे क्वेश्चन पूछना और इनसे निकालना, तो वो हमारा चार्ट पेपर खाली है। तो सॉरी फॉर डैट। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंशन। हम लोगों ने इन बच्चों से बात करना स्टार्ट किया, तो हम लोगों को सबसे बड़ी चीज़ एक दिख रही थी कि बच्चे सुबह इतनी जल्दी उठ रहे हैं, 9 बजे 9:30 बजे स्कूल जाने के लिए जा रहे हैं, फिर ट्यूशन जा रहे हैं, उसके बाद ही अपने घर का भी काम करवा रहे हैं अपनी मम्मी के साथ।
फिर जब रात को खाना खा के ये लोग सो रहे हैं तो थकान एक तो बहुत ज्यादा हो जा रही है, दूसरी चीज इनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही। अब आपकी क्या प्रॉब्लम? हमारी भी ये प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि हम लोगों को रात को सोते हुए कम से कम 12, 12:30, 1 बज जाता है और सुबह में स्कूल इतनी जल्दी आना है तो हम लोगों को 5-6 बजे उठना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है? टाइम सोने के लिए हमारे पास नींद हमारी पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम प्रॉपर्ली सो पाए। उससे क्या इफेक्ट हो रहा है? उससे क्या इफेक्ट हो रहा है? हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है और हमारा डेली रूटीन बिगड़ रहा है। पूरा दिन हम लोगों का ऐसा रहता है टायर्ड वाला। तो ये आपका कॉमन प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम अपना जो काम शायद 1 घंटे में कर रहे हैं वो हम 50 मिनट 45 मिनट में करके उससे टाइम थोड़ा बचा के जल्दी सो जाए, जिससे कि जो हम 5 या 6 घंटे सो रहे हैं उसको 5-6 घंटे की जगह 8-9 घंटे हो जाए शायद, उस वजह से नींद पूरी हो जाएगी तो पूरा दिन थोड़ा अच्छा जाए। ओके, और आप में से किसी को कुछ प्रकाश डालना हो किसी चीज पे, किसी बात पे? दिनचर्या में सब कुछ थोड़ा मैनेज कर लिया, थोड़ा सा ऊंचा सब कुछ मैनेज कर लिया अपने टाइम रूटीन के हिसाब से और पूरा शेड्यूल बना लिया अपना। हाँ। उस हिसाब से फॉलो करें शेड्यूल, हाँ। फिर वो उस हिसाब से टाइम बच जाएगा। ओके, हो गया? इतना ही बोलना था? ओके। या हाँ, डन। तो जब हमने ये प्रॉब्लम इनसे डिस्कस की, इनके डेली रूटीन के बारे में इनसे डिस्कस किया, तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोगों की आई थी वो थी फाइट विद सिबलिंग्स। ये लोग भी बहुत लड़ते हैं अपने भाई बहन से। ओके, आगे। और ये भी देखिए इनके पास सफिशिएंट क्लोथ्स नहीं है, सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है ऐसी और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी जिनसे हम रिलेट नहीं कर पाए, बट इनकी प्रॉब्लम हम समझ पाए, इनकी जगह हम खुद को रख कर देख पाए कि किस तरीके से डेली लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। और इनका रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, पूरा दिन स्कूल, ट्यूशन, फिर उसके साथ ही अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। और इनको काम भी करना पड़ता है जो करना नहीं चाहते, लेकिन उनको फोर्सफुली कराया जाता है। तो फिर हम इसका भी निकाल सकते हैं कि उनकी एजुकेशन है उनका मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, और फिर अगर टाइम बचता है तो फिर वो बाकी सारे कामों पे ध्यान दे सकते हैं। अब इनकी बात होगी, अब रिको। हमारा कॉमन प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग डिसिप्लिन से लड़ाई। हाँ, क्या? हमारी कॉमन प्रॉब्लम ये है कि हम डिसिप्लिन से लड़ाई करते हैं। ओके, और टाइम मैनेजमेंट की, हाँ, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। ठीक है, और बस सॉल्यूशन क्या है? ले आप भी डब ऑडियंस। ओके, स्टॉप, साइलेंस। हाँ, कि जैसे फाइट विद सिबलिंग्स हम लोगों की कॉमन प्रॉब्लम आई, तो ये है कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स उनसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं ताकि लड़ाई के टॉपिक्स कम मिले और हम अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते। क्या सॉल्यूशन क्या था? टाइम कम स्पेंड कर सकते थे, मतलब टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सके उनके साथ ताकि लड़ाई के टॉपिक्स जो है वो कम आए। प्रॉब्लम क्या था? नहीं है सॉल्यूशन आपके पास? कोई बात नहीं है सॉल्यूशन? नहीं, बिल्कुल होता है हर चीज का। चलो, कोई बात नहीं। तो हमारे माँ बाप हमें बाहर नहीं जाने देते। जब भी हम बात करते हैं कि मम्मी पापा हमें बाहर जाने दो, तो वो बाहर नहीं जाने देते। तो फिजान, आपकी मम्मी क्यों नहीं बाहर जाने नहीं देती? क्या मम्मी को डर लगता है ये बच्चे चोरी हो रहे हैं। हाँ, और खाना जाए। तो हमने पहले तो इधर ड्राइंग दिखाई कि बच्चा पूछ रहा है मुझे बाहर जाने दो, बट मम्मी कह रही है कि नहीं बाहर नहीं जाना। तो फिर हमें बाहर, उनका डर है कि हम बाहर जाके हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो आसपास का एरिया है, हमारा जो समाज है, वो बच्चों के लिए इतना सेफ नहीं है, इतना कि हम जाए बिना किसी कॉमन प्रॉब्लम। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो बच्चों को माँ बाप के साथ बैठ के बात करनी चाहिए ताकि, और माँ बाप को अपने बच्चों को समझना चाहिए। ऊपर से समाज को एक आधुनिक सोच रखनी चाहिए और एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि बच्चे बाहर जा सकें और उन्हें खुद सेफ फील हो। और भी हमने कुछ कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस की थी। मम्मी डांटती हैं,
और हम अंग्रेजी बोलने में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और हमें गाड़ी नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हम ठीक है सबको सही मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके और कि बहनों को इतना बाहर नहीं जाने देते पर भाइयों को ज्यादा बाहर जाने देते हैं, उनके साथ पता नहीं। वेरी गुड। अभी 1 मिनट ताली बजाने से पहले देखो इनका प्रेजेंटेशन मुझे ज्यादा अच्छा लगा। क्यों? इन्होंने ये बात नहीं की इनकी प्रॉब्लम ये है, हमारी प्रॉब्लम ये है। इन्होंने ये बात की कि एज अ ग्रुप हम सबकी ये प्रॉब्लम, वो भी जानते हैं उनमें से कोई उनकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 19-20 होता है। हो सकता है मैथ्स में इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन आपने जो पैरा सेट कर रखा उतने नहीं है, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम है। तो ऐसे बात करना है एज अ ग्रुप, होल ग्रुप, इनकी उनकी नहीं बात करना। ओके देखिए कुछ लोग हैं स्टार्ट बोला है पर ध्यान नहीं दे रहे, उधर ध्यान दो। हाँ क्या हंसो मत, ये कहो कि मैं सुन नहीं पा रहा आपको, ऐसे कहो ना, हंसना क्या। हाँ थोड़ा सा है ना वॉल्यूम अप। तो हमारे बेसिकली कॉमन प्रॉब्लम जो निकली कि जैसे स्लम एरिया जो होते हैं वहाँ पे आसपास गार्बेज बहुत होता है, उसमें इंसेक्ट्स, मतलब बेसिकली एनवायरनमेंट इतना क्लीन नहीं रहता इन बच्चों के लिए, और उससे परेशानी होती है फैमिलीज को भी। और इसके आसपास भी बहुत ज़्यादा कचरा होता है, तो हम सबके लिए गार्बेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक दूसरे डिसीजेज फैल सकती है और लोग बीमार भी होते हैं। तो वो उन्होंने बताया कि उनके घर के पास एक बहुत गंदा नाला है, तो हमने उसको डिफेक्ट करने की कोशिश करी है। और जैसे कि रोड्स पर भी व्हीकल्स की वजह से साउंड पोल्यूशन भी हाँ ठीक है, साउंड पोल्यूशन, गार्बेज बहुत होता है और गाड़ी हॉर्न वगैरह की आवाज़ नॉइज पोल्यूशन हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ये हमारी कॉमन प्रॉब्लम। आगे सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर हम लोग खुद से ही फेंकना एक तो बंद कर सकते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम सब सोचते हैं कि ऑलरेडी कचरा पड़ा हुआ है, तो अगर हम एक और डाल देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट उससे फर्क पड़ता है, तो हमें नहीं डालना चाहिए। और एक तो गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि थोड़ा सा साफ सफाई करनी चाहिए हमारे लिए। वो बता रहे हैं कि जो गाड़ी कूड़े उठाने वाले जो आते हैं वो साल में या 2-3 महीने में एक बार आते हैं और वो कूड़ा पड़ा रहता है वहाँ पे। हाँ हो गया सोल्यूशन। आप सब सहमत हो इनके सॉल्यूशन से? वेरी गुड। चल चुप हो जाओ, आ जाओ बैठ जाओ इधर। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें याद करने में दिक्कत होती है। तो जो शुरुआत थी, इन बच्चों ने कुछ बोल कर करी, गिनती याद करने में दिक्कत होती है। तो इसी से हमें याद आया कि हम कभी कभार हमें भी बहुत चीज़ें याद करने में दिक्कत होती है। हमारी क्लासेस है ज़्यादा, वो इनकी छोटी क्लासेस हो, बट जिससे हमें याद करने में दिक्कत होती है। और इनको हमने इनसे पूछा कि क्या याद करने में दिक्कत होती है, उन्होंने बोला गिनती। तो हमने इनसे ये भी पूछा कि तुमने पूछा तुम्हें कहाँ तक आती है, तो उन्होंने बोला कि किसी ने 30 बोला, किसी ने 15 बोला, किसी ने 20 बोला। तो हमने इनसे पूछा कि उन्होंने कैसे याद करी वो, तो उन्होंने टीचर उसको बार बार बुलवा कर उनको याद करवाती थी। तो हमारा पहला सोल्यूशन निकला जो हमारे लिए भी काम करता है कि बार बार बुलवा कर वो चीज़ें याद हो जाती है। और दूसरा है राइट सेवरल टाइम्स, लाइक तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है। अब किसी को कुछ नहीं बोला, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सब बता दिया आपने? यस सर। बड़े जल्दी बता दिया सर आप नहीं आता लिमिटेड टाइम। अच्छा अब हमारे पास टाइम बचा है, आपके साथ हम कुछ मस्ती करेंगे हैं? आप बताओ पूरा एक सेट। सर इसमें हमें ये कॉमन प्रॉब्लम निकली थी कि हमें लर्निंग करने में दिक्कत होती है। जैसे हम सॉल्यूशंस थे कि बार बार हम अगर उस चीज़ को बोलेंगे तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती है, या फिर हम उसे बार बार लिखते हैं या उनके नोट्स बना देते हैं, तो वो भी हमें लर्न हो जाता है। और कोई डिफरेंट इधर डिस्कस किया और कोई डिफरेंट प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम आया है? एक कॉमन प्रॉब्लम हमारी ये भी आई थी कि हम में से किसी को भी मैथ्स नहीं पसंद, पर वो पढ़ना ही पड़ता है, तो उसका सोल्यूशन ये कि हम छोड़ सकते हैं मैथ्स। आगे कर सकते हैं। हाँ सुनो सुबह जल्दी उठे ना एकदम 4-5 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता है, तो दिक्कत होती है। अच्छा हाँ ये देखो
के जाना पड़ता है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसमें? क्या क्या कोई किसी के पास है इसका सॉल्यूशन? चलो ओके, थैंक यू। तो ये जो ड्राइंग है इसमें पहले यहाँ पे हाउस दिखाया है एंड बिल्डिंग दिखाई है, दोनों साथ में इसलिए दिखाई है क्योंकि हम कॉमन पॉइंट दिखाना चाहते हैं कि चाहे वो अपार्टमेंट्स हो या फिर स्लम हो, कूड़ा हर जगह होता है एंड यहाँ पर हमने सॉल्यूशन दिखाया है। सो सॉल्यूशन हाँ तो मतलब दिखाया है आपने, बताओ भी। अच्छा, तो हमने इन सब से बात करी और मतलब हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकली, जैसे कि सबकी कॉमन प्रॉब्लम मैथ्स निकली है, तो वो हमारी भी निकली कि हम सबको मैथ्स नहीं पसंद, और एक प्रॉब्लम निकली कि स्कूल आने और जाने में ठंड लगती है, तो ये बहुत कॉमन है। और एक हमारी प्रॉब्लम निकली स्कूल मतलब पैदल जाना कॉमन प्रॉब्लम है, यही 2 घंटे। और फिर हमारी ये हाइजीन की मतलब कूड़ा वगैरह जो सब होता है, और फिर हमें नशर बताएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है। सुनो, हड्डी से हम जब जाते हैं हड्डी वहाँ पर पड़ी रहती है, वहाँ पर बदबू आती है और कूड़ा पड़ा रहता है वहाँ पे। एक दो हफ्ते में उससे बीमारी फैलती है। और ठीक है, वेरी गुड। हाँ, प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से बहुत हो गया। सॉल्यूशन तो हमने सॉल्यूशन ऐसा मतलब डिपेक्ट करने और मतलब ऐसे सोचा है कि जैसे जो हमारे एरियाज होते हैं, मतलब जैसे स्लम एरियाज के अलावा जो एरियाज होता है वहाँ पे जो कूड़े वाली गाड़ियाँ होती है या फिर जो मेंटेनेंस होती है वो टाइमली हो जाती है। तो एक सोल्यूशन भी हो सकता है फॉर दी स्लम एरियाज की वहाँ पे टाइमली मतलब भी जैसे हमारा मैनेजमेंट होता है वैसे हो सके। और जो गार्बेज वगैरह ये सब होता है, इससे हमें भी प्रॉब्लम होती है कि मतलब अगर हम उस जगह से जा रहे होते हैं तो फिर मतलब इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम की ऐसा। मैथ्स का कोई सॉल्यूशन है? मैथ्स बहुत है ना, मेरे पास है सॉल्यूशन। ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस करो। टीचर से गुजारिश कीजिए कि वो कोई दूसरा तरीका अपनाए आसानी से। अगर नहीं समझ में तो वो आसान है, ऐसा नहीं बहुत मुश्किल है। अच्छा, ठंड लगती है, उसका भी सॉल्यूशन होगा आपके पास? बहुत सारे कपड़े। चल, थैंक यू। ओके, स्टार्ट। सर, फिर स्टार्ट करना प्रॉब्लम तो हमारी प्रॉब्लम ये थी कि सुबह हमें स्कूल जाना है, वो तो कंपलसरी हमें पता है, बट जो ठंड में हमें प्रॉब्लम आ रही थी हमारे अंदर आज भी कि हम उठ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हमारी मदर सबने बोला कि सुबह मम्मी डांटती है कि पिटाई कर दूंगी, अब उठ जाओ। तो ये सबकी प्रॉब्लम है कि हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हमारी कॉमन प्रॉब्लम थी। और दूसरी हमारी ये प्रॉब्लम थी, दूसरी वाली प्रॉब्लम थी कि जब हम सब पढ़ाई करते हैं घर में शांति नहीं होती, जैसे कि हम भी पढ़ाई करते हैं हमारे भी घर में शांति नहीं होती। तो मतलब कि ये प्रॉब्लम थी कि थोड़े हमको अलग थोड़ा पीस चाहिए ताकि कंसंट्रेट करने के लिए पढ़ाई में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत दे दी गई थी क्योंकि किसी की हाँ, उसने अपनी दोस्त का भी शेयर करा था एक किस्सा कि मेरी दोस्त की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बट उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, कि उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो छोटी सी बच्ची अपनी पढ़ाई भी साथ करेगी और घर में जो काम होता है वो भी साथ में हाथ बटाएगी। तो एक छोटे से बच्चे से इतना कुछ एक्सपेक्ट करना, कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं। घर के एनवायरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से हम अपनी पढ़ाई पर इक्वल ध्यान नहीं दे पाते। एक वो और एक ये हमने थोड़ा सा कॉमेडी में कि अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, बस मन नहीं करता उठने का, मोटिवेशन नहीं मिलता। अब सोल्यूशन ये है सुबह उठने का कि मतलब अगर हम जैसे हमने पूछा था इनसे कि कब सुबह उठने का मन करता है, जब नेक्स्ट डे छुट्टी हो या जब नेक्स्ट डे पिकनिक हो, जब हमें पता कि नेक्स्ट डे कुछ मजा आने वाला है तब हमें सुबह उठने का मन करता है। तो अगर हम एक रात पहले ही प्लान करके चलें कि हमें क्या क्या करना है और उसमें हम ज्यादा वो चीजें रखें जिनमें हमें मजा आएगा तो हमें अगले दिन सुबह उठने का मन करेगा। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ कि घर में एनवायरनमेंट सही करने के लिए, सबसे बात करने के लिए कि थोड़ा सा एक रूम मिल जाए ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें, कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपरली। और हमें उसके लिए बात करनी पड़ेगी घर वालों से, हम वो कोशिश करेंगे और अपने दिन इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। बस
गया? Yes. ओके, थैंक यू। ऐसा है, राउंड एंड राउंड नहीं घूमना। आयुष है ना? एक बार में नाम याद हो गया। चलो, वॉक 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 फास्ट। भागना नहीं, वॉक करने बोला, चलने बोला। वॉक का हिंदी होता है चलना, भागना नहीं होता।